हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक 22 मार्च को आपका एसएससी जूनियर इंजीनियर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 22 मार्च को हुए एग्जाम एसएससी जेई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने एसएससी जेई का एग्ज़ाम 22 मार्च को या अगर आपने आने वाले दिनों में एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें। यानी कि आप जब भी देंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें, जिससे कि हमें आगे एग्जाम एनालिसिस में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को लॉस किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। खिलाफत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो खिलाफत समिति की स्थापना मार्च सन 1919 में हुआ था, यानी कि 1919 में इसका स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना बॉम्बे में किया गया था। और जिसकी अध्यक्षता, यानी कि आप कह सकते हैं कि खिलाफत समिति की पहली समिति की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर मार्च सन 1919 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर सन 1972 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जिसे यानी कि इसे अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने एसएससी जेई का 22 मार्च को या अगर आप आने वाले दिनों में एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें, जिससे कि हमें आगे एग्जाम एनालिसिस में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। काइन रैन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है काइन रैन यानी कि काइन रैम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर मेघालय होगा, यानी कि मेघालय राज्य के खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में काइन रैन जलप्रपात स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि खासी हिल्स कहाँ पर स्थित है तो यह मेघालय राज्य में स्थित है, यानी कि मेघालय के ईस्ट में स्थित है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस रसायन का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि SiBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि आंसू गैस, लाफिंग गैस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका लाफिंग गैस हो जाएगा, यानी कि लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला N2O होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, यानी कि असम राज्य के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक लाया था, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा पदक लाया था। और सेकंड पर हरियाणा था, यानी कि फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पर हरियाणा और थर्ड पर दिल्ली था, यानी कि थर्ड पर दिल्ली था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र संबंधित बीमारियां किस विटामिन की कमी से होती है? तो फ्रेंड्स, विटामिन से संबंधित एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इससे संबंधित सारा कुछ प्रिपेयर करके ही जाइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस कमी से, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। रतौंधी यानी कि आँख से संबंधित है। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि आँख से संबंधित है यह रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है। बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वह आपका स्कर्वी है, यानी कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। रिकेटस है। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि केमिकल नेम, यानी कि विटामिन का केमिकल नेम पूछता है।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम थायोमीन है, थायोमीन। और विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है। और फ्रेंड्स विटामिन ई का केमिकल नेम क्यूनोफिनॉन है, यानी कि क्यूनोफिनॉन विटामिन ई का केमिकल नेम है। और विटामिन के का केमिकल नेम टेकोफेरॉल है, विटामिन के का केमिकल नेम टेकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में कुल टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, तो इसका राइट आंसर 18 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में गया था, यानी कि 1764 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। और यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी, यानी कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। और यह युद्ध 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह की नेतृत्व किसने यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है बारदोली सत्याग्रह की नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसके द्वारा दिया गया था या किसके द्वारा सबसे पहले बुलाया गया था, तो इसका भी राइट आंसर बारदौली ही होगा, यानी कि बारदौली की महिलाएं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बारदौली की महिलाएं सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से बुलाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसे नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर खासी हिल्स होगा, यानी कि खासी हिल्स जिसे नीले पर्वत के रूप में जाना जाता है, और यह मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में कौन सा यानी कि आँख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आँख का भाग ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका राइट आंसर कॉर्निया होगा, यानी कि कॉर्निया आँख का ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर नेत्रदान होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो उसमें उसके आँख का कौन सा पार्ट दान दिया जाता है, यानी कि कौन सा पार्ट स्टोर कर लिया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर कॉर्निया ही होगा, यानी कि कॉर्निया को ही निकाल लिया जाता है जो दूसरे व्यक्ति के आँख में लगा दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि पहला युद्ध सन 1526 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा मैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वह अकबर के सेनापति बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा गया था, हेमू के बीच में लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि थर्ड वार ऑफ पानीपत, यह सन 1771 ईस्वी में लड़ा गया था, सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान निधि योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो पीएम किसान निधि योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि यूपी, जिसके अंतर्गत 2000 रुपया तिमाही दिया जाता है किसान को, यानी कि जो भी इनरोल कराए होते हैं किसान उनको 2000 रुपया तिमाही दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। और यहाँ पर नाम है ओपेक, तो ओपेक का फुल फॉर्म ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसके अंतर्गत यानी कि ऐसी कंट्रियाँ बिलोंग करती हैं जो ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं या ऑयल के उत्पादन में प्रमुख देश वो ओपेक के संगठन हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओपेक में कुल टोटल कितने देश के संगठन है, यानी कि ओपेक की कुल टोटल कितने देशों का संगठन है, तो यह 13 देशों का संगठन है, यानी कि 13 कंट्रीज का यह संगठन है। और अभी हाल ही में कतर इससे अलग हो गया था।
तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज में समाप्त होती है। और फ्रेंड्स एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने 22 मार्च को एग्जाम दिया है तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें। और इस वीडियो को बनाने का मात्र इतना ही पर्पज़ था कि आपसे यानी कि क्वेश्चन आप सेंड करें, यानी कि 22 मार्च को जो आपका एग्जाम हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।